ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं वसंत पंचमी पर शिव पूजन के बारे में। वसंत पंचमी पर शिव पूजन में क्या विशेष करना चाहिए, कैसे हम शिव पूजन करें। वसंत पंचमी को विद्या उत्सव के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे शिक्षण संस्थान, बहुत सारे कॉलेज, स्कूलों में सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, किंतु हम पूजा करेंगे उनकी जिनके लिए पुष्पदंत जी ने लिखा है कि सरस्वती देवी यदि जीवन पर्यंत उनके गुणों का बखान इस पृथ्वी रूपी कागज पर लिखे तब भी वो कभी उनके गुणों का पार नहीं लिख सकती हैं। परमेश्वर हमारे भगवान शिव की पूजा। और रही बात ज्ञान की और विद्या की, तो देखिए एक संक्षिप्त कथा मैं बताता हूं जो पहले अभी मैंने एक वीडियो में बताई थी। जब ब्रह्मा जी की श्रुति लुप्त हो गई थी, उनसे यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, वो पूर्ण रूप से न्याय व्यवस्था बिगड़ गई थी, समाज में अराजकता फैल गई थी। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वो इस समस्या से ब्रह्मा जी को निदान दिलाएं, इस समस्या से छुटकारा दिलाएं। तब स्वामी एक दंड के रूप में उस यज्ञ के पास स्थापित हुए थे। उस राजदंड के रूप में स्वयं भगवान शिव वहां पर स्थापित हुए थे, जिससे पूरे समाज में न्याय व्यवस्था फैल गई और ब्रह्मा जी आराम से अपने यज्ञ को पूर्ण कर पाए। इस चीज को देखते हुए, इस न्याय व्यवस्था को देखते हुए सरस्वती देवी बहुत प्रसन्न हुई और प्रेरित हुई, और इस चीज के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे दंड नीति कहा जाता है। और जो राजदंड था, उस राजदंड के अग्रभाग पर नंदी जी का चिन्ह था, वृषभ का चिन्ह था, वो स्वामी का चिन्ह था। उसी राजदंड को नई संसद भवन में स्थापित किया गया था, जिसे सेंगोल कहते हैं, राजदंड कहते हैं। और ये बात महाभारत में मेंशन है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये चीज बताते हैं। वहां से सेंगोल का ओरिजिन शुरू हुआ था, वहां से सेंगोल की शुरुआत हुई थी। स्वामी खुद उस यज्ञ के पास में राजदंड के रूप में स्थापित हुए थे। इस चीज को देखते हुए सरस्वती देवी ने जो बुक लिखी उसे दंड नीति कहा जाता है, और ये शायद आपको आज भी उपलब्ध हो जाती है। तो इस दिन आपको वसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार को आपको स्वामी की पूजा दक्षिणामूर्ति स्वरूप में करनी है। भगवान का जो गुरु स्वरूप है, जो विद्या प्रदान करने वाला स्वरूप है, इसकी पूजा आपको करनी है। यदि किसी शिव भक्त के पास घर पर, हर एक शिव भक्त के पास, जो शिव भक्त है उसके पास, हर एक शिव भक्त के पास दक्षिणामूर्ति की तस्वीर होनी चाहिए, उनका चित्र होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर गृहस्थ हो या कोई भी हो, उसके लिए दक्षिणामूर्ति पूजा आवश्यक है। दक्षिणामूर्ति स्वरूप की आप फोटो प्रिंट करके अपने मंदिर में जहां पूजा करते हैं वहां रख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फोटो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा लीजिए। और जिन शिव भक्तों के पास पहले से है वो उसी चित्र के ऊपर पूजा करें। इस दिन आपको दक्षिणामूर्ति स्वरूप की पूजा करते हुए दक्षिणामूर्ति भगवान के समक्ष, जो भगवान शिव का एक गुरु स्वरूप है, उसके समक्ष 108 नाम जप करने हैं। उन 108 नाम का जो PDF है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 108 नाम बोलते हुए आप पीले पुष्प स्वामी को अर्पित करें, दक्षिणामूर्ति स्वरूप को अर्पित करें। पीले ही फूल स्वामी की पूजा में अर्पित होंगे और पीला ही नैवेद्य लगेगा। चाहे वो आप पीले किसी मिष्ठान का लगा सकते हैं, या फिर आप जो चावल हैं, जो नमकीन चावल हम बनाते हैं, जिन्हें पुलाव वगैरह या फिर पता नहीं क्या क्या अलग अलग क्षेत्र में बोला जाता है, जो उसे भी आप नैवेद्य के रूप में स्वामी को अर्पित कर सकते हैं। ये पूजा आप घर पर ही कर सकते हैं। बाकी जो लिंग पूजन होगा वो नॉर्मल तरीके से जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही होगा। जो द्रव्य आपके पास उपलब्ध हो, संभव हो तो पीला आप अभिषेक द्रव्य में कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे चंदन घिस करके चंदन से आप स्वामी का अभिषेक कर सकते हैं। अन्यथा जो चित्र पर ही आप इस वसंत पंचमी पर दक्षिणामूर्ति स्वरूप की पूजा करें। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खास 108 नामों के द्वारा पीले फूल ले लीजिए और उन फूलों से एक एक नाम बोलते हुए वो फूल स्वामी के पास चढ़ाएं। इससे आपको विद्या में बहुत लाभ प्राप्त होगा, मेधा बढ़ेगी, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और चीजें आसानी से आप समझ पाएंगे। दक्षिणामूर्ति स्वरूप की जो उपासना करता है उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार हट जाता है। और शिवार्चन करने वाले भक्त कभी भी महापाप में भी लिप्त नहीं होते हैं, किसी दोष में लिप्त नहीं होते हैं। जिस प्रकार से कमल का
पत्र जो होता है, कमल का पत्ता जल में होते हुए भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार से एक शिव भक्त कभी दोष में लिप्त नहीं हो सकता है। हमेशा शिवार्चन करते रहिए, शिव सानिध्य करते रहिए और दक्षिणामूर्ति स्वरूप की जो पूजा करते हैं उनके जीवन में आने वाले कष्टों को स्वामी अपने चरण से दबा करके रखते हैं, उस भक्त को कभी भी हानि नहीं होने देते। इसलिए दक्षिणामूर्ति स्वरूप की पूजा बहुत महत्वपूर्ण पूजा है और दक्षिणामूर्ति की एक पूरी ही सीरीज इस पर अलग से आएगी, जिसमें आपके समक्ष बहुत सारे रहस्य उजागर हो। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।